हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम रिसीट एंड पेमेंट रूल्स के पार्ट 3 का सेक्शन 3 करेंगे। हम पार्ट 3 पढ़ रहे हैं विड्रॉल फ्रॉम गवर्नमेंट अकाउंट। इसके सेक्शन 3 में कंटिजेंट चार्जेस के बारे में बताया हुआ है, तो आज हमें ये पढ़ना है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंटिजेंट चार्जेस होते क्या हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो ऑफिस मैनेजमेंट करने के लिए किए जाते हैं उन्हें हम कंटिजेंट चार्जेस बोलते हैं। स्टोर्स पे भी जो खर्चे किए जाते हैं या वर्कशॉप लैबोरेटरी पे जो खर्चे होते हैं वो सब कंटिजेंट चार्जेस के ही पार्ट होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, जो वर्क्स और टूल एंड प्लांट्स पे एक्सपेंडिचर किया जाता है वो कंटिजेंट चार्जेस का पार्ट नहीं होता। यानी कि जो वर्क और टूल एंड प्लांट्स पे खर्चे किए जाते हैं वो कंटिजेंट चार्जेस नहीं होते, तो आपको ये ध्यान रखना है। इस बार भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब हमें देखना है कि कितने टाइप की कंटिजेंट चार्जेस होते हैं। तो 5 टाइप्स के कंटिजेंट चार्जेस होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट चार्जेस, स्केल रेगुलेटेड चार्जेस, स्पेशल कंटिजेंट चार्जेस, काउंटर साइंड कंटिजेंट चार्जेस एंड फुली वाउच्ड कंटिजेंट चार्जेस। तो हमें ये सारे कंटिजेंट चार्जेस को पढ़ना है। सबसे पहले है कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज। कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज ऐसे खर्चे होते हैं जिसे कैसे किया जाता है वो देखना है हमें। जो डिस्पर्सिंग ऑफिसर होता है उसे एक लमसम प्रोवाइड कर दिया जाता है एनुअली, और उसमें से उसे खर्चा करना होता है। इस खर्चे को करने के लिए किसी हायर अथॉरिटी का सैंक्शन या अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि डिस्पर्सिंग ऑफिसर को एक लमसम दे दिया जाएगा एनुअली, उसमें से उसे खर्चे करने होते हैं और कोई सैंक्शन या अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ स्केल रेगुलेटेड कंटिजेंसीज। ये ऐसे खर्चे किए होते हैं जो किसी स्केल के बेसिस पे किए जाते हैं, और इस स्केल को कौन बताता है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये स्केल बताती है, और इन स्केल्स के बेसिस पे ही ये खर्चे किए जाते हैं। इसका एक एग्जांपल है, जो वाइल्ड एनिमल्स की डिस्ट्रक्शन के लिए रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं उसका जो खर्चा होता है वो स्केल रेगुलेटेड कंटिजेंसीज में आता है। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ स्पेशल कंटिजेंसीज। ये वाले खर्चे करने के लिए किसी सुपीरियर अथॉरिटी की सैंक्शन लेनी पड़ती है, यानी कि पहले सैंक्शन लेनी पड़ेगी फिर ये खर्चा कर सकते हैं। काउंटर साइंड कंटिजेंसीज, नाम से ही पता लग रहा है किसी हायर अथॉरिटी का काउंटर सिग्नेचर लेना पड़ेगा। डिस्पर्सिंग ऑफिसर के भी सिग्नेचर होंगे, साथ में काउंटर सिग्नेचर किसके होंगे? किसी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के। नेक्स्ट इज़ फुली वाउच्ड कंटिजेंसीज। इसे हेड ऑफ ऑफिस इनकर करता है और इसमें कोई भी सैंक्शन या फिर काउंटर सिग्नेचर लेने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये वाली जो चार्जेस होते हैं वो प्रॉपर बिल्स पे किए जाते हैं, इनके लिए प्रॉपर बिल बनाया जाता है और इनकी प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। ये आपको ध्यान रखना है। सिर्फ एक कंटिजेंट चार्जेस ऐसे हैं जिनकी अकाउंटिंग होती है, वो कौन से हैं? फुली वाउच्ड कंटिजेंट चार्जेस। एक नोट है इसमें, ये ध्यान देख लो। जो टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर बिल्स की पेमेंट होती है वो वैसे तो करते हैं परमानेंट एडवांस से, लेकिन जो परमानेंट एडवांस है उसकी एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट से भी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है तो किससे करते हैं? फुली वाउच्ड कंटिजेंट बिल से पेमेंट करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, और किस फॉर्म में? GR 29 में। नेक्स्ट इज़ परमानेंट एडवांस या इंटरेस्ट। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये एक टाइप का एडवांस है जो दिया जाता है ऑफिसर को ताकि वो जो छोटे छोटे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं उनको कर सके। जो पेटी नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं ऑफिस के, उनको करने के लिए एडवांस दिया जाता है। इस एडवांस को कौन देता है? हमने GFR में पढ़ा था, HOD इन कंसल्टेशन विद इंटरनल फाइनेंस विंग। याद होगा आपको, ये हमने GFR में पढ़ा था। जो परमानेंट एडवांस है ये कौन देता है? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद इंटरनल फाइनेंस विंग। और ये एडवांस को हमेशा रिकूप किया जाता है। जैसे ही एडवांस, इस एडवांस में से खर्चा किया जाता है, मान लो 5000 का एडवांस है तो अगर 3000 का इसमें से खर्चा कर दिया तो 3000 इसमें वापस डाल दिए जाते हैं। इसे कहते हैं रिकूप करना। और इस एडवांस की जो रिव्यू है वो 31 मार्च को किया जाता है हर साल, और इसके लिए एक रजिस्टर बनाया जाता है CAM 61, जिसे बोलते हैं रजिस्टर ऑफ परमानेंट एडवांस। ये सिविल अकाउंट्स मैनुअल में मेंशन किया गया है कि इसके लिए एक रजिस्टर बनता है CAM 61, रजिस्टर ऑफ परमानेंट एडवांस। जो परमानेंट
एडवांस है या इम्प्रेस्ड है, इसकी एक मैक्सिमम सीलिंग है, कितनी होती है 5000, मैक्सिमम ये कितना हो सकता है 5000। और कंटिजेंट चार्जेस पे जब इसमें से खर्चा करते हैं तो मैक्सिमम कितना कर सकते हैं 2000 एट अ टाइम। अगर एक टाइम पे खर्चा कर रहे हैं तो सिर्फ 2000 कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन अगर टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर का बिल है तब खर्चा 2000 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो परमानेंट एडवांस है या इम्प्रेस्ड है इसकी सीलिंग कितनी होती है 5000, और जब कंटिजेंट चार्जेस पे खर्चा करते हैं तो मैक्सिमम 2000 कर सकते हैं एक टाइम पे। और 2000 से ज़्यादा कब कर सकते हैं, जब टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल होता है। GR27 ये एक कंटिजेंट रजिस्टर होता है जिसे हेड ऑफ ऑफिस मेंटेन करता है, और इस पे इनिशियल्स भी किसके होते हैं, हेड ऑफ ऑफिस के या फिर ऐसे डेलीगेटेड गैजेटेड ऑफिसर के जिसको ये अथॉरिटी हेड ऑफ ऑफिस ने दी हो। नेक्स्ट इज GAR29, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज बनाई जाती हैं। और आपको ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज हैं इनके सब वाउचर्स अकाउंट्स ऑफिसर को कभी भी सेंड नहीं किए जाते। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आपको पता होना चाहिए। बाकी सभी कंटिजेंसीज के सब वाउचर्स अकाउंट ऑफिसर को भेजे जाते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज के नहीं भेजे जाते। GAR32 में काउंटर सिग्नेचर कंटिजेंसीज लिखी जाती हैं। जब भी सर्विस पोस्टेज स्टैंप खरीदनी होती है तो क्रॉस चेक से पेमेंट की जाती है, कभी भी कैश में पेमेंट नहीं की जाती। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आपको पता होना चाहिए। जब भी सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स खरीदी जाती हैं तो क्रॉस चेक में पेमेंट की जाती है, कैश में पेमेंट नहीं की जाती। जो ग्रुप डी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी भी जो पे है वो कंटिजेंट चार्जेस में कंसीडर की जाती है, जैसे कि मजदूर, स्वीपर्स हो गई, इन सब की, धोबी, टेलर, ग्रास कटर्स वगैरह। इन ग्रुप डी सर्वेंट्स की जो पे बनती है वो किस में बनती है, कंटिजेंट बिल्स में बनती है। या फिर टेम्पररी फील्ड इस्टेब्लिशमेंट का जो स्टाफ होता है उनकी, इन सब की जो पेमेंट होती है वो किससे होती है, कंटिजेंट बिल के थ्रू होती है। नेक्स्ट इज सब वाउचर्स, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सब वाउचर से रिलेटेड भी। अभी हमने बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंसीज में जो सब वाउचर होते हैं वो अकाउंट्स ऑफिसर को भेजे नहीं जाते, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। लेकिन दूसरी कंटिजेंसीज के वाउचर्स भेजे जाते हैं। जो ड्राइंग ऑफिसर होगा या डिसबर्सिंग ऑफिसर होगा वो अकाउंट्स ऑफिसर को सेंड करता है वो वाले सब वाउचर्स जिनकी वैल्यू 500 से ज़्यादा होती है। तो आपको ये लिमिट याद रखनी है कि 500 से ज़्यादा का जो सब वाउचर होता है उसे अकाउंट्स ऑफिसर को भेजना होता है। और ये जो लिमिट है इसे CGA बदल सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैग, ये भी आपको पता होना चाहिए। जो सब वाउचर्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय 3 साल बाद कर सकते हैं, 3 साल से पहले सब वाउचर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मंथली डिटेल्ड बिल ये बनता है कुछ कंटिजेंसीज के लिए। तो इसमें क्या होता है, जो सब वाउचर्स की वैल्यू 50 रुपीज़ से ज़्यादा होती है उनको हेड ऑफ ऑफिस कंट्रोलिंग ऑफिसर को सेंड करता है, और कंट्रोलिंग ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर को सेंड करता है वो वाले सब वाउचर्स जिनकी वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर सब वाउचर की वैल्यू 50 रुपये से ज़्यादा होती है तो हेड ऑफ ऑफिस उसे कंट्रोलिंग ऑफिसर को सेंड करेगा, फिर कंट्रोलिंग ऑफिसर अकाउंट्स ऑफिसर को सेंड करेगा वो वाले सब वाउचर्स जिनकी वैल्यू 200 रुपये से ज़्यादा होती है। और इन लिमिट्स को CGA चेंज कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ कैग। ये सेक्शन यहीं पे ख़त्म होता है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। थैंक यू।